आज हम शुरू करने वाले हैं सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था सेडेटिव हिप्नोटिक्स के इंट्रोडक्शन के वो होते क्या हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था स्लीप साइकिल क्या होता है। और उसके बाद हमने डिस्कस की थी क्लासिफिकेशन कि क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन में हमने देखा था बेंजोडाइज़ेपिन्स आते हैं, उसके बाद बारबिटूरेट्स आते हैं और उसके बाद नॉन बेंजोडाइज़ेपिन और अदर हिप्नोटिक्स आते हैं। बेंजोडाइज़ेपिन्स में अगर हम देखते हैं तो इसमें आते हैं हिप्नोटिक्स, एंटी एंग्जाइटी और एंटी कन्वल्सेंट। जिसमें आप देखोगे तो कुछ ड्रग्स सेम है, फॉर एग्जांपल डायज़ेपाम तीनों में है, लोराज़ेपाम तीनों में है। ये सब जो है बेंजोडाइज़ेपिन्स के अंदर आते हैं। उसके बाद बारबिटूरेट्स जो हैं इसमें लॉन्ग एक्टिंग आता है, शॉर्ट एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। और उसके बाद नॉन बेंजोडाइज़ेपिन्स में हम देखेंगे जिसको जी ड्रग्स भी कहा जाता है, ज़ोपिक्लोन, इज़ोपिक्लोन, ज़ोल्पिडेम वगैरह इसमें आते हैं। और अगर अदर हिप्नोटिक्स में देखा जाए तो इसमें ट्राइक्लोफॉस आता है, मेलाटोनिन आता है, रेमेल्टियोन आता है। ये सब जो है अदर हिप्नोटिक्स में आते हैं। तो आज का हम यहाँ से शुरू करेंगे बेंजोडाइज़ेपिन्स से। तो ये बेंजोडाइज़ेपिन्स होता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे बेंजोडाइज़ेपिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेंजोडाइज़ेपिन जो है वो अपना एक्शन दिखाते कैसे हैं। हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बेंजोडाइज़ेपिन बाइंड कहाँ पे होते हैं। तो हम सब लोग जानते हैं बेंजोडाइज़ेपिन जो है वो गाबा ए रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं। अब गाबा ए रिसेप्टर जो है उसके दो सब यूनिट होते हैं, अल्फ़ा और गामा। और जो है ये इन दोनों के बीच में एक साइट होती है जिस साइट को कहा जाता है एलोस्टेरिक साइट। जो होते हैं हमारे बेंजोडाइज़ेपिन्स वो जाके एलोस्टेरिक साइट पे ही बाइंड करते हैं बिटवीन अल्फ़ा एंड गामा सब यूनिट ऑफ गाबा ए रिसेप्टर। एक बार जब ये बाइंड होते हैं वहाँ पे तो उसके बाद क्या होता है, ये क्लोराइड चैनल को डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते हैं, उनको गाबा की ज़रूरत पड़ती है। इंडोजीनियस गाबा होना चाहिए, उसके बाद ही ये क्लोराइड चैनल को ओपन कर सकेंगे। इसीलिए जो है ये बारबिटूरेट्स से सेफ़ है। क्यों? क्योंकि बारबिटूरेट्स जो हैं उनको गाबा की अगर उसको हम हाई डोज देंगे तो वो गाबा के बगैर भी वो क्लोराइड चैनल को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद एक बार क्लोराइड चैनल ओपन हो गई तो बेंजोडाइज़ेपिन्स क्या करते हैं, ये इंक्रीज़ कर देते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग, जिसकी वजह से क्लोराइड का इन्फ्लक्स ज़्यादा हो जाता है। मतलब क्लोराइड ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन के अंदर जाना लगता है। एक बार जब क्लोराइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है न्यूरॉन के अंदर तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, हाइपर पोलराइजेशन ऑफ द न्यूरॉन हो जाता है। जब हाइपर पोलराइजेशन होगी तब क्या होगा, न्यूरॉन जो है उसकी एक्साइटेबिलिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से न्यूरॉन की फायरिंग कम हो जाएगी और हमें जो रिजल्ट देखने को मिलेंगे वो हमें एंटी एंग्जाइटी का इफेक्ट देखने को मिलेगा, एंटी कन्वल्सेंट इफेक्ट देखने को मिलेगा, एंटी एपिलेप्टिक इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है। अब सेम में यही बेंजोडाइज़ेपिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही है जो हमने एक फ्लो चार्ट के तौर पे यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पे ये जाके बाइंड करेंगे एलोस्टेरिक साइट जो बिटवीन अल्फ़ा एंड गामा सब यूनिट होती है। एक बार ये काइंड हो गए तो उसके बाद ये क्लोराइड चैनल को डायरेक्टली ओपन नहीं करते हैं, लेकिन इनको गाबा की ज़रूरत पड़ती है क्लोराइड को अंदर लाने के लिए। एक बार बाइंडिंग हो गई, क्लोराइड का इन्फ्लक्स न्यूरॉन के अंदर ज़्यादा हो जाता है। जितना ज़्यादा क्लोराइड अंदर जाएगा उतनी ज़्यादा हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी, और जितनी ज़्यादा हाइपर पोलराइजेशन होगी उतनी न्यूरॉन की एक्साइटेबिलिटी कम होगी, मतलब उतनी न्यूरॉन की फायरिंग कम होगी और हमें अपना डिसाइड इफेक्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे एक ही लाइन में अगर हम देखेंगे क्लोराइड इन्फ्लक्स ज़्यादा होगा जिसकी वजह से न्यूरॉन की हाइपरपोलराइजेशन होगी और सीएनएस डिप्रेशन हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें आते हैं बेंजोडाइज़ेपिन्स के एडवर्स इफ़ेक्ट के, उनको हम अगर ज़्यादा टाइम तक लेंगे या फिर इमीडिएटली उनसे क्या एडवर्स इफ़ेक्ट हमें हो सकते हैं। अब इमीडिएट में अगर देखा जाए तो ड्राउजीनेस और सिडेशन हो जाएगी, फीलिंग ऑफ कामनेस आ जाएगी, के इफेक्ट्स मिलेंगे हमें, ब्लैकआउट्स हो जाएंगे या कन्फ्यूजन हो जाएगा। उसके बाद ब्लर्ड विजन आएगा, डिजीनेस आएगा, स्लर स्पीच आ जाएगा, शेलो ब्रीथिंग, डिक्रीज हार्ट रेट, और अगर ओवरडोज हो जाएगा तो लॉस ऑफ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन भी हो सकता है। अब लॉन्ग टाइम में इसके क्या एडवर्स इफेक्ट्स मिलेंगे, जब हम इसको ज़्यादा समय तक यूज़ करेंगे तो हमें डिपेंडेंस हो जाएगी, मतलब इसकी आदत पड़ जाएगी। जब तक हम ड्रग्स को लेंगे नहीं तो हमें कामनेस प्रोड्यूस नहीं होगी। और अगर मतलब सडनली इसको स्टॉप किया जाए तो उसकी वजह से क्या आ जाते हैं, सीजर्स वगैरह भी हो सकते हैं। तो इसलिए इसको मतलब सडनली स्टॉप नहीं किया जाता है, स्लोली स्लोली इसको स्टॉप किया जाता है। अब
देखेंगे हम बेंजोडाइज़ेपिन्स के यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं। पहले यूज़ तो इसका एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में होगा, जैसे जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। उसके बाद पैनिक एंड डिसऑर्डर्स में होता है, एक्यूट एंग्जाइटी स्टेट्स में भी होता है। दूसरा यूज़ आएगा इसका इंसोम्निया में, यानी अगर नींद ना आए तो उसमें हम एज हिप्नोटिक भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये रिड्यूस करेगा स्लीप लेटेंसी एंड और इंक्रीज़ करेगा टोटल स्लीप टाइम को। सीजर डिसऑर्डर में भी यूज़ करते हैं, जैसे स्टेटस एपिलेप्टिकस, एक्यूट सीजर्स, फेब्राइल सीजर्स, चिल्ड्रन में भी यूज़ होता है ये। और उसके बाद इसको हम मसल रिलैक्सेंट पे यूज़ कर सकते हैं, और स्पास्टिसिटी यानी सेरिब्रल पैल्सी या फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में भी यूज़ होता है। और लास्ट यूज़ इसका होगा प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में भी, या प्री ऑपरेटिव सीडेशन, एंक्शोलिसिस या एंटीरोग्रेट एमनीशिया में भी ये यूज़ हो सकता है। अब हम शुरू करेंगे बारबिटूरेट्स को, और यहाँ पे हमने बेंजोडाइज़ेपिन्स को ख़त्म किया है। अब हम बारबिटूरेट्स के बारे में देखेंगे कि वो क्या करते हैं। सबसे पहले इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। ये भी सेम एज बेंजोडाइज़ेपिन्स ही एक्ट करते हैं। ये भी गाबा ए पे बाइंड करते हैं, और कहाँ पे बाइंड करते हैं, एलिस्टोरिक साइड पे, और वहाँ पे ओपन करते हैं लिगेंड गेटेड आयन चैनल जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। और ये भी बाइंड करते हैं गाबा ए रिसेप्टर पे नहीं, बल्कि बेंजोडाइज़ेपिन बाइंडिंग साइट, जो एलिस्टोरिक साइट जहाँ पे बेंजोडाइज़ेपिन बाइंड करते हैं, वहाँ पे ये भी बाइंड करते हैं। बारबिटूरेट जो है वो भी इंक्रीज़ करते हैं ड्यूरेशन ऑफ क्लोराइड चैनल, जिसकी वजह से क्लोरीन का इन्फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा न्यूरॉन में, और न्यूरॉन की हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगी, लीडिंग टू डिक्रीज न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी एंड सप्रेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेशन, जिसकी वजह से हमें अपने डिसाइड इफेक्ट्स, एंक्सियोलाइटिक कामनेस वगैरह मिलता है। अगर हम लो डोजेस का देते हैं बारबिटूरेट्स का, तो ये एंडोजेनस काबा को के साथ मिलके अपना सिडेटिव इफेक्ट देते हैं। मॉडरेट डोज पे ये दे प्रोड्यूस हिप्नोटिस एंड एंटी कन्वल्सन इफेक्ट। और अगर हायर डोजेस दिए जाएं, बारबिटूरेट्स कैन डायरेक्टली ओपन दिस क्लोराइड चैनल इवन इन द एब्सेंस ऑफ गाबा, काजिंग प्रोफाउंड सीएनएस डिप्रेशन, रिस्पिरेटरी डिप्रेशन, कोमा भी हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका बारबिटूरेट्स का, कि हम बारबिटूरेट्स को अब यूज़ क्यों नहीं करते, क्योंकि अगर इसका हम हाई डोज देते हैं तो ये गाबा अगर नहीं भी होगा, उसके बिना भी ये क्लोराइड चैनल की ओपनिंग कर सकता है। और ये अगर हाई डोजेज में होगा तो सीएनएस डिप्रेशन करेगा, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन करेगा, इसकी वजह से पेशेंट कोमा में भी जा सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए ये सेफ़र होते हैं, इसीलिए बेंजोडाइज़ेपिन्स जो हैं वो बारबिटूरेट से सेफ़र होते हैं। अब अगर हम देखेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शंस इसके, तो ये सिडेशन में यूज़ होता है, हिप्नोसिस में एंटी कन्वर्जेंट एक्शन होता है इसका, सीएनएस डिप्रेशन करता है ये, और रिस्पायरेटरी डिप्रेशन भी करता है। अगर हम इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस देखेंगे तो इसमें सिडेशन आएगा, हिप्नोसिस, एंटी कन्वर्जेंट, सीएनएस डिप्रेशन और रिस्पायरेटरी डिप्रेशन, जो डोज डिपेंडेंट होता है। और थेरेपेटिक यूजेस हम देखे जाएँ तो ये एपिलेप्सी में यूज़ होता है, फिनोबार्बिटल, स्टेटस एपिलेप्टिकस में होता है, लिमिटेड डोज में ये यूज़ होते हैं फिनोबार्बिटल ही, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं वेनाटाइन वगैरह को। अगर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया में यूज़ होता है थायोपेंटल, सिडेटिव हिप्नोटिक में इसका बहुत कम यूज़ रहा है। अब इसको जो है लार्जली डिस्प्लेस कर दिया है बेंजोडाइज़ेपिन्स में या फिर जेड ड्रग्स में, जिसमें ज़ोलपीडेम, ज़ोलपीक्लोन वगैरह आते हैं, क्योंकि उनकी सेफ्टी जो को अगर हम कंपेयर करें तो वो ज़्यादा सेफ़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू बारबिटूरेट्स। इसके अगर हम एडवर्स इफेक्ट्स को देखें तो ड्राउजीनेस आता है, कोग्निटिव इम्पेयरमेंट आता है, एटेक्शिया, रिस्पिरेटरी डिप्रेशन, हाइपोटेंशन, टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस, और सीवियर विड्रॉल सिम्टम्स, जैसा कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया। अब हमारी थर्ड क्लास ऑफ ड्रग्स आती है, दैट इज़ नॉन बेंजोडाइज़ेपिन्स और जी ड्रग्स। जी ड्रग्स जो हो वो भी गाबा ए रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्लोराइड चैनल जो है उसका कॉम्प्लेक्स ओपन हो जाता है, और ये बाइंड करते हैं बेंजोडाइज़ेपिन 1 रिसेप्टर सबटाइप में, विच इज़ प्राइमरली एसोसिएटेड विद सिडेशन एंड स्लीप इंडक्शन। ये क्या करते हैं, ये भी वैसे ही एक्ट करते हैं जैसे हमने बेंजोडाइज़ेपिन्स को देखा, बारबिटूरेट्स को देखा। ये क्या करते हैं, क्लोराइड चैनल की ओपनिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से क्लोराइड का इन्फ्लक्स न्यूरॉन के अंदर ज़्यादा हो जाता है, और उसकी वजह से न्यूरॉन की हाइपरपोलराइजेशन हो जाती है और सप्रेशन ऑफ न्यूरॉन फायरिंग हो जाती है, और हमें एंक्शोलाइटिक कामिंग वगैरह इफेक्ट देखने को मिलते हैं।
और अनलाइक बार्बिचुरेट्स जी ड्रग्स कैन नॉट ओपन द क्लोराइड चैनल इंडिपेंडेंटली, यानी ये भी इन खुद से ही क्लोराइड चैनल को ओपन नहीं कर सकते हैं, इनको गाबा की ज़रूरत होती है, उसके बाद ही ओपन कर सकते हैं। इनके अगर हम फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देखें तो ये सिडेशन करते हैं, हिप्नोसिस, मिनिमल एंक्सोलाइटिक इफेक्ट भी होता है इसका, मिनिमल मसल रिलैक्सेशन भी होती है इनकी, और मिनिमल एंटी कन्वल्सेंट एक्शन भी देखने को मिलता है। अगर बिकॉज ऑफ selective Bayesian binding से ड्रग्स मेनली प्रोड्यूस स्लीप रादर देन ब्रॉड CNS डिप्रेशन, मतलब इनको हम ज़्यादातर तभी यूज़ करते हैं जब हमें स्लीप को प्रमोट करना हो, CNS डिप्रेशन वगैरह जो है ये कम करते हैं। मेनली यूज़ इनका स्लीप के लिए है कि ये स्लीप को प्रमोट करते हैं। अब देखते हैं अगर हम इनको कंपेयर करते हैं तो जी ड्रग्स की क्या एडवांटेज हैं ओवर बेंजोडाइजेपिन्स। ये देखें लेस अल्ट्रेशन, मतलब रैपिड आई मूवमेंट जो है इसमें कम होते हैं, इसलिए स्लीप को ज़्यादा इंड्यूस करते हैं, और डे टाइम स्लीप को ये कम इंड्यूस करते हैं, और इसमें जो है लोअर रिस्क ऑफ टॉलरेंस इंडिपेंडेंस होता है, लोअर रिस्क ऑफ रिस्पायरेटरी डिप्रेशन होता है, और इनकी टी हाफ जो है वो भी शॉर्ट होती है, यानी हैंगओवर भी कम होगा। एडवर्स इफेक्ट्स देखे जाएँ तो डिजीनेस, हेडेक, नौसिया, स्लीप वॉकिंग, और रेयर देखे जाएँ तो हेलुसिनेशंस या कन्फ्यूजन होता है, जो कि एल्डरली पेपर में देखा जाता है। इनके यूजेस देखे जाएँ तो ये मैंने जैसे ही पहले ही आपको डिस्कशन में बोला कि ये ज़्यादातर स्लीप को मेंटेन या प्रमोट करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे जोल्पिडेम और सेल्पिलोन जो है वो स्लीप ऑनसेट को करते हैं ज़्यादा प्रमोट, और स्लीप मेंटेनेंस के लिए जोपिक्लोन और इसोपिक्लोन को यूज़ किया जाता है। अब लास्ट क्लास ऑफ ड्रग्स जो है जिसमें अदर हिप्नोटिक्स आते हैं, नॉन बेंजोडाइजेपिन या नॉन जी ड्रग्स, जिसमें पहला आता है ट्रिक्लोफॉस। यह जो है सिडेटिव हिप्नोटिक ड्रग है, जिसमें ये मैकेनिज्म कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म अगर हम देखें ये क्या करता है, मेटाबोलाइज होके ये बनता है ट्राइक्लोरोइथेनॉल, जो गाबा ए मीडिएटेड रिसेप्टर को इनहिबिट कर देता है और CNS डिप्रेशन को प्रोड्यूस करता है। इसका यूज़ ज़्यादा देखें हम इंसोम्निया इन चिल्ड्रंस में यूज़ होता है, और प्री मेडिकेशन फॉर माइनर प्रोसीजर्स के लिए यूज़ होता है। इसकी एडवांटेज ये है कि प्लीजेंट टेस्ट होता है, लेस गैस्ट्रिक इरिटेशन करता है, और क्लोरल हाइड्रेट से कम करता है, और एडवर्स इफेक्ट देखे जाएँ तो हम इसका गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकती है, और रिस्पायरेटरी डिप्रेशन करता है ये एट हाई डोजेस। दूसरी ड्रग्स इस क्लास में हम देखें तो मेलाटोनिन, आप जानते हैं एक हार्मोन है, ये एक्ट करता है ऑन MT1 एंड MT2 मेलाटोनिन रिसेप्टर्स को हाइपोथैलेमस के अंदर, जिसकी वजह से रेगुलेट करता है सिरकाडियन रिदम को, और स्लीप साइकिल को है मेंटेन करता है। यूज़ होता है सिरकाडियन रिदम डिसऑर्डर में, जेट लैग में, इंसोम्निया इन एल्डरली। इसके एडवांटेज क्या हैं, इसकी कोई डिपेंडेंस नहीं होती, कोई टॉलरेंस नहीं होती, और डे टाइम स्लीपनेस और हेडेक जो है इसका रेयर साइड इफ़ेक्ट्स में आता है। लास्ट तक हम डिस्कस करेंगे रेमेल्टियन, जो होता है मेलाटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, यानी ये भी MT1 और MT2 पे एक्ट करेगा और प्रोड्यूस करेगा स्लीप ऑनसेट विदाउट एक्टिंग ऑन गाबा रिसेप्टर्स। इसके यूजेस देखेंगे, स्लीप ऑनसेट में यूज़ होता है यानी इंसोम्निया में, और एडवांटेज ये है इसका कोई एब्यूज़ नहीं है, नो रिबाउंड इंसोम्निया, और एडवर्स इफेक्ट देखा जाए तो डिजीनेस और फटीग है। तो यहाँ पे हमारा जो है क्लास अब पहला चैप्टर जो है सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स वो कंप्लीट होता है 2 पार्ट में। तो आगे हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।